नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज बात करेंगे गाजियाबाद सीट को लेकर के। इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बसपा की तरफ से पीएन गर्ग हैं और बसपा की तरफ से पहले यहाँ पर रवि गौतम थे और रवि गौतम को जो टिकट मिला है वो AIMIM की तरफ से मिला है, इसलिए चर्चा करनी जरूरी है। इस सीट पर यह बताना आसान है कि यहाँ राह किसकी आसान हो गई। मैं सीधे तौर पर बता सकता हूँ कि यहाँ पर राह जो आसान हुई है वो बीजेपी की हो गई है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दूसरी पार्टियों को इस सीट पर जीतने के लिए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। तीन मुख्य पार्टियां हैं, उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी और AIMIM ये पार्टी यह मैदान में आई है। लेकिन इस पर चर्चा इसलिए करनी जरूरी है कि जो रवि गौतम हैं, जो ये कह रहे थे कि हमने माहौल बना रखा है अपना और हम इस सीट को जीत जाएंगे और काफ़ी समय से यहाँ मेहनत कर रहे थे, उनका टिकट भी फाइनल हो गया था, तो उनका टिकट काटा गया है, तो वो सही है या गलत है। अब वो AIMIM की तरफ से आए हैं, क्या अब उन्होंने सही किया या गलत किया। मैं रवि गौतम के आज पक्ष में भी बोलूँगा और विपक्ष में भी बोलूँगा। मैंने एक बात कही थी, अगर बसपा के जो मिशनरी लोग हैं, जो बसपा के साथ देना चाहते हैं, अगर बसपा से उनका टिकट काटा जाता है किसी ना किसी कारण से या पदाधिकारियों की गलती होती है, जिसमें रवि गौतम ने बताया भी था, आरोप लगाए थे, वो जांच का विषय है कि सही है नहीं सही है। अगर ऐसा सच में लगता है कि यहाँ गलती बसपा के बड़े पदाधिकारियों ने की है, उसको साबित करने का एक तरीका है कि अगर, क्योंकि तुम फिर चुनाव जरूर लड़ोगे, तो मैंने ये कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ा जाए। लेकिन निर्दलीय लड़ना चुनाव आसान बात नहीं है, क्योंकि हर प्रत्याशी को पता है कि आज की डेट में अगर सिंबल ना मिले किसी पार्टी का तो चुनाव को जीतना आसान नहीं है। तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे रवि गौतम, AIMIM की पार्टी से लड़ रहे हैं। और जैसे ही रवि गौतम का टिकट कटा था, समाजवादी पार्टी ने उसका फायदा उठाते हुए सीधा समाजवादी पार्टी ने सिंह राज जाटव को टिकट दिया, जिससे कि दलितों की वोट अपनी तरफ कर सके, जाटवों की वोट अपनी तरफ कर सके। तो यह दाव खेला समाजवादी पार्टी ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों का वोट ले सकें, बहुजन समाज के जो लोग हैं उनका वोट ले सके। तो समाजवादी पार्टी भी चाल अच्छी चल रही है। लेकिन यहां पर बसपा ने सही किया या गलत किया। हमने कहा रवि गौतम ने तो गलत किया, वो निर्दलीय नहीं लड़ रहे, या तो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था। अगर नहीं लड़ते तो शायद बसपा का फायदा होता, लेकिन अब जो नुकसान होगा वो बसपा को होगा। रवि गौतम के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे वो BSP का नुकसान करेंगे। और यहां पे अगर BSP कमजोर होती है, हाशिए पे जाती है, गाजियाबाद सीट पर पीछे जाती है, तीसरे नंबर पे नहीं आती, मान लिया तो तीसरे नंबर पे नहीं आती, तो इसका कहीं ना कहीं फिर गलती बताएंगे हम BSP के पदाधिकारियों को। फिर मंथन करने की जरूरत होगी, आगे चल के सबक लेने की जरूरत होगी कि किसी का भी टिकट अगर कर दिया गया है जो BSP की तरफ से कार्य करता है और मेहनत कर रहा है, चुनाव लड़ना चाहता है और काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा है, तो उसका टिकट नहीं काटना चाहिए, सबक लेना चाहिए। ये ज़रूरी है, इस बात को समझ लेना चाहिए और बसपा को ये बदलाव करने चाहिए। ये मैं अभी नहीं, हो सकता है कि परिणाम बड़ा अच्छा है, ऐसा भी हो सकता है कि पीएन गर्ग का जो बसपा ने टिकट किया है वो सही हो, उससे परिणाम अच्छा आए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब बसपा ने या बसपा के पदाधिकारियों ने ठीक किया। लेकिन अगर 23 तारीख में रिजल्ट, 13 नवंबर मतदान होगा, 23 नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा और वहां पर बसपा को नुकसान होता है, तो फिर कहीं ना कहीं BSP को सबक लेना पड़ेगा इस सीट से, गाजियाबाद सीट की। मेरी कई लोगों से बात हुई, इस टिकट जो कटते हैं इस पर लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी है कि इसी वजह से BSP का नुकसान हो रहा है। ये अभी नहीं, नगर निगम के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, तो वहां पर जो टिकट दिया जाता है, तय कर दिया जाता है, बाद में उसको काट दिया जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां लोगों ने बताई है कि इसमें सुधार होना चाहिए। और अब अगर जब AIMIM की तरफ से रवि गौतम मैदान में आ गए हैं तो वो किसका नुकसान करेंगे? वो बसपा का नुकसान करेंगे। यहां पे 5 पार्टियां आ चुकी हैं, 2 पार्टियां नुकसान करने वाली हैं, फायदा सीधे सीधे BJP को पहुंचने वाला है, राह आसान हो जाएगी BJP की। अब यहां पर BJP की तरफ से संजीव शर्मा मैदान में है, समाजवादी पार्टी की तरफ से सिंह राज जाटव मैदान में है और BSP की तरफ से पीएन गर्ग मैदान में है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी यहां सतपाल चौधरी है और AIMIM की तरफ से यहां रवि गौतम मैदान में आ गए। यानी कि 5 पार्टियां, पंचकोणीय मुकाबला यहां हो रहा है
और यहाँ राह आसान जो हुई है वो बीजेपी की हुई है। यहाँ समाजवादी पार्टी अगर चुनाव जीतना चाहती है तो उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और बसपा अगर उसने ऐसा फैसला लिया है कि टिकट पीएन गर्ग को दिया गया है तो पीएन गर्ग को मिलकर, सारे पदाधिकारी को मिलकर इस सीट को जीतना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रवि गौतम भी नुकसान बसपा का करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी भी बसपा का नुकसान करेगी, चंद्रशेखर आज़ाद भी बसपा का नुकसान करेंगे। तो अगर यहाँ पर इतनी सारी पार्टियां बसपा का नुकसान करने के लिए खड़ी हुई है और बीजेपी को तो कहीं नुकसान हो ही नहीं रहा भाई, लगभग चारों पार्टियां जो हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, एआईएम है, आजाद समाज पार्टी है, ये तीनों पार्टियां जो हैं किसका नुकसान कर रही हैं? ये सीधे सीधे बीएसपी का नुकसान कर रहे हैं। और यहां पर अगर वोट बहुत कम मिलता है, जिस तरह से मेरठ में नुकसान हुआ था, तो इससे सबक लेना बहुत ज़रूरी होगा। 23 तारीख में जब परिणाम आएंगे तभी इससे सबक लेना होगा, और आने वाले चुनाव में 27 के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, वहाँ पर फिर सोच समझ के टिकट दिए जाएं, और जो मेहनत कर रहे हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं, उनका माहौल देखिए और उनको टिकट दिया जाए। क्योंकि ऐसा हुआ है कि जिनको टिकट नहीं दिया गया, जिनका टिकट काटा गया, वो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत भी जाते हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूं कि नगर निगम के चुनाव में पार्षदों को 90, मेरठ के अंदर 90 सीटें हैं पार्षद की, नगर निगम की, तो यहां पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी थे जो बसपा के कार्यकर्ता थे और बसपा से टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन किसी कारण उनको टिकट नहीं दिया गया। जो मांगने भी आए, जो कार्यकर्ता थे वो भी आए, और ऐसे लोग भी आए जिनका माहौल वहां पर अच्छा था अपने क्षेत्र में, ऐसे लोग भी आए, उनका टिकट नहीं हुआ। उसके बावजूद उन्होंने कहीं से, किसी ना किसी और पार्टी से चुनाव लड़ा, चाहे निर्दलीय लड़ा, तो उन्होंने सबक सिखाने के लिए क्या किया? चुनाव लड़ा। या तो वो खुद भी हार गए, वोट उन्होंने काट दिए, दूसरी पार्टी जीत गई। एक तो उन्होंने ये किया कि बसपा को जीतने नहीं देंगे, और एक उन्होंने जीत भी दर्ज कर दी। और जहां उन्होंने जीत दर्ज की, तो इससे क्या साबित होता है कि बसपा की तो ये सीट निकल रही थी। फिर क्या कारण थे कि उनके टिकट काट दिए गए, उनको टिकट नहीं दिया? तो यहां सुधार करने की जरूरत है बसपा को, और बसपा अगर यहां सुधार कर लेगी तो इतनी बड़ी पार्टी है कि यहां उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे देश में बहुत बढ़िया माहौल बन जाएगा। फिर बसपा को हराने वाला कोई नहीं होगा। तो बदलाव जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती रहेगी। 2 सीट की मैंने बात की, बड़ा आसान है बीएसपी को जीतना 2 सीट। मैं नहीं कह रहा भक्तों की तरह कि 9 सीटें 9 सीट बसपा जीत रही है, लेकिन 2 सीट तो आसानी से जीत सकती है, मंझवा और कटहरी सीट। वहां अगर बीएसपी मेहनत करती है, पदाधिकारी मेहनत करते हैं, तो वो सीट तो आसानी से जीत सकते हैं। उसके अलावा 7 सीट बचती हैं, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन बीएसपी चुनाव उन सीटों पर अच्छे से लड़ती है तो बहुत अच्छा वोट ले सकती है, हो सकता है सीट भी जीत जाए, मैं इतना कह सकता हूं। लेकिन 2 सीट तो आसान है जीतना, उनको तो जीता है। ये गाजियाबाद सीट जो है, ये तो सीधे तौर पे मैं कह सकता हूं कि गाजियाबाद सीट पर बीजेपी की जो राह है वो आसान हो चुकी है 5 पार्टियों के चुनाव लड़ने पर यहाँ पर। और जो नुकसान रवि गौतम तो सीधा सीधा मुसलमानों की वोट भी बहुत अच्छा काटेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया वोट बैंक ले सकते हैं यहाँ पर वो रवि गौतम। अगर ऐसा होता है तो बीएसपी को कहीं ना कहीं सीट से सबक लेना होगा और बदलाव करने पड़ेंगे। नगर निगम के चुनाव की मैं इसमें चर्चा कर लेता हूं। नगर निगम की जो चुनाव हुए थे वहां पर, मेरठ के अंदर की बात कर रहा हूं, सभी जगह ऐसा हुआ होगा सारे जिलों में, लेकिन मैं मेरठ की आपको बताऊं क्योंकि मैं रहने वाला मेरठ का हूं। तो यहां पर वो प्रत्याशी मैदान में टिकट लेने के लिए गए थे, मैदान में गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर वो बसपा को नुकसान पहुंचाने के लिए या तो निर्दलीय खड़े हुए या किसी और पार्टी से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम बसपा को जिताने नहीं देंगे। गलत बात है ये उनकी कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर बसपा कमियों में सुधार कैसे करेगी? तो ये करना भी ज़रूरी होता है, ये किया भी जाता है, ये करते हैं लोग और किया। इसीलिए पूरे 90 में से मात्र 6 पार्षद बने थे, जहां 40-50 आराम से बन जाते।
तो बदलाव की ज़रूरत है बसपा में। बसपा के खिलाफ मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, क्योंकि गाज़ियाबाद सीट पर रवि गौतम AIM की तरफ से आ गए हैं और इस सीट से सबक लेने की ज़रूरत होगी 23 तारीख में। अगर परिणाम अच्छे आए तो मेरी इस वीडियो का कोई महत्व नहीं होगा, फिर हम ये मानेंगे कि बसपा के पदाधिकारियों ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया और मायावती जी ने उनके कहने पर अगर PN गर्ग को टिकट दिया है तो बहुत बढ़िया किया, अगर रिजल्ट अच्छा 23 तारीख में आया। अगर नहीं आया तो फिर जरूर सबक लें, क्योंकि बहुजन समाज चाहता है BSP में बदलाव हो और अच्छे बदलाव हो। BSP का ही शासनकाल चाहता है, BSP की सरकार चाहता है बहुजन समाज जो है। 85% है ये, SC ST OBC माइनॉरिटी 85% लोग बसपा को अच्छा मानते हैं और आसानी से हर चुनाव को जीता जा सकता है, हर राज्य में जीता जा सकता है। लेकिन ज़रूरत है बदलाव करने के, और बदलाव होने चाहिए। देखते हैं 23 तारीख में क्या हुआ है, क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।